हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स जर्नी में। आज हम लोग इस जर्नी में जानेंगे डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न ये क्या होता है, कैसे काम करता है, कहाँ बनता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डोजी कैंडलस्टिक क्या होती है। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, ये है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानकारी। जब किसी कैंडलस्टिक चार्ट के किसी कैंडल का ओपन तथा क्लोज एक समान या लगभग एक समान हो तो इस प्रकार के कैंडल को डोजी कैंडल कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर किसी कैंडल का ओपन और क्लोज एक समान हो या लगभग एक समान हो, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो इस प्रकार के कैंडल को डोजी कैंडल कहते हैं। इस प्रकार की कैंडल की बॉडी बड़ी नहीं होती, लेकिन इसका यह कतई अर्थ नहीं है कि शेयर में बड़ी खरीदारी या बिकवाली नहीं की जा रही है। मतलब कहने का मतलब है कि इस कैंडल की बॉडी बड़ी नहीं होती है। आगे हम लोग आपको दिखाएंगे कि ये कैंडल कैसी होती है। पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। इस प्रकार की कैंडल में बाज़ार ओपन होने के बाद खरीदारी या बिकवाली की जाती है, लेकिन बाज़ार के बंद होने के समय क्लोजिंग प्राइस तथा ओपन प्राइस एक समान या लगभग एक समान लेवल पर बंद होती है। मतलब एक समान लेवल पे बंद हो रही, जितने पे खुली, मान लो कोई शेयर था वो 100 पे खोला और वहीं पे बंद हो रहा है ऊपर नीचे होके, या 100 रुपीज़ 0.10 पैसा 20 पैसा ऐसे करके बंद हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में डोजी कैंडल फॉर्म होती है। इस कारण से इन कैंडलों में बॉडी नहीं होती, लेकिन शैडो होती है। यह कैंडल बुल्स तथा बियर्स के बीच युद्ध को दर्शाता है। मतलब बायर्स और सेलर के बीच जो जंग चल रही है खरीदारी और बिकवाली की, उसके बीच के युद्ध को दिखाता है। आइए हम लोग देखते हैं डोजी कैंडल कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ डोजी कैंडल स्टिक, ये आप लोग देख सक रहे हैं यहाँ पे कुल मिला के 1 2 3 4 5 टोटल 5 प्रकार हैं। डोजी कैंडल के 5 प्रकार हैं। नंबर 1 है क्लासिक डोजी। इसमें देख रहे हैं ये एक लंबी सी छाया है और बीच में ये बॉडी है। ये बॉडी थोड़ी ऊपर भी हो सकती है, थोड़ी नीचे भी कुछ इस प्रकार की हो सकती है। ये लाल, ये हरा, कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसी ही हो। ये रेड और ब्लैक दोनों हो सकती है। एज लाइक मैं ऐसे कर देता हूँ कि ये रेड भी हो सकती है, ये ग्रीन भी हो सकती है। हमारा दूसरा जो डोजी कैंडल स्टिक है उसे कहते हैं लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग मतलब जिसकी लंबी टांग हो। ये देख पा रहे हैं, ये इसकी लंबी टांग है। मैं इसको ब्लू लाइन से आपको करके दिखाता हूँ। ये जो टांग की बात हो रही है ये लॉन्ग लेग डोजी है। ये इसकी लंबी टांग है, थोड़ा सा ऊपर सिर है और एक छोटी सी बॉडी है। ये छोटी सी बॉडी थोड़ी बड़ी भी हो सकती है इस प्रकार की। मतलब ज़्यादा का अंतर नहीं होता, उसमें कुछ पैसे या रुपए का अंतर हो सकता है शेयर प्राइसों में, बट ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता बॉडी में, छोटी बॉडी होती है। उसे लॉन्ग लेग डोजी कहते हैं। हमारा तीसरा डोजी जो है वो है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी कुछ इस प्रकार का है, जिसमें कि एक लंबी सी टेल है या इसके पैर हैं कह सकते हैं, और इसका ऊपर पे एक छोटी सी बॉडी दिखती है, एकदम हल्की सी। इसके अलावा आपको इसमें थोड़ी सी बॉडी दिख सकती है, देखने को मिल सकती है इस प्रकार की कुछ। वो ग्रीन या रेड कोई भी हो सकती है। उसे हम लोग ड्रैगन फ्लाई डोजी के नाम से जानते हैं। हमारा चौथा जो डोजी है उसका नाम है ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन डोजी जस्ट ड्रैगन फ्लाई के अपोजिट होती है। ड्रैगन फ्लाई में नीचे टेल था, तो इसमें ऊपर की ओर टेल होता है, नीचे की ओर एक छोटी सी बॉडी होती है। ये बॉडी थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है या एक लाइन के जैसी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा एक लाइन ही देखने को मिले, आपको यहाँ पे एक छोटी सी बॉडी दिख सकती है ग्रीन या रेड कलर में। ठीक है।
हमारा पांचवा जो डोजी है इसका नाम है 4 प्राइस डोजी। जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है 4 प्राइस डोजी, 4 मूल्य डोजी। मतलब कि इसका ओपन, क्लोज, हाई, लो सब यहीं पे है। मतलब मार्केट जिस जगह पे ओपन हुई है वहाँ से ना ये ख़रीद के ऊपर गया, ना ये बिकवाली करके नीचे आया है। ये जस्ट जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हुआ है, तब जा कर के ये ऐसा फॉर्म हुआ है। आइए देखते हैं इसके बारे में बातें, इसकी कुछ जानकारियाँ जो आगे हम लोगों को चार्ट पे काम आएंगी। पहला डोजी क्लासिक डोजी, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ टेल होती है और बीच में एक छोटी सी बॉडी होती है। इसे हम लोग क्लासिक डोजी कहते हैं। जब किसी डोजी कैंडल में अपर शैडो तथा लोअर शैडो लगभग एक समान हो, तब इस प्रकार के डोजी कैंडल स्टिक को मानक डोजी या क्लासिक डोजी कहा जाता है। मीन्स देखिए, ऊपर भी लगभग सेम टेल है, नीचे भी लगभग सेम टेल है और बीच में बॉडी भी सेम है। लगभग छोटी सी बॉडी रहती है, कोई बड़ी बॉडी नहीं होती। उसे हम लोग क्लासिक डोजी कहते हैं। इस कैंडल का आकार प्लस के निशान जैसा होता है। जैसा कि आप लोग इसमें देख पा रहे हैं, इस कैंडल का जो निशान है प्लस के जैसा आकार है। इस कैंडल में शेयर अपने ओपन प्राइस से ऊपर तथा नीचे दोनों तरफ ट्रेड करता है, जिस कारण से शैडो का निर्माण हो जाता है। मीन्स जैसे कि मार्केट इस जगह पे, इस पॉइंट पे खुला है, इसके बाद ये ऊपर भी गया, ये नीचे भी आया, लेकिन ये जो क्लोज हुआ ये कुछ इस जगह पे क्लोज हुआ है, जिस कारण से ये प्लस के आकार के जैसा हो गया है। आगे देखते हैं, जब किसी मानक डोजी क्लासिक डोजी कैंडल का निर्माण उसके रेजिस्टेंस के लेवल पे होता है, तब ट्रेंड रिवर्स होके डाउन ट्रेंड, तथा जब इस पैटर्न का निर्माण शेयर के सपोर्ट लेवल पे होता है, तब ट्रेंड रिवर्स होकर अप ट्रेंड में बदल जाने का संकेत मिलता है। जैसा कि इसमें कहा जा रहा है कि अगर ये कैंडल, ये जो डोजी कैंडल है, अगर ये आपका अप ट्रेंड पे बनता है, मीन्स कि अगर ये अप ट्रेंड में था और ऐसी डोजी बनी, तो यहाँ से डाउन ट्रेंड होने की संभावना है। और अगर ये डाउन ट्रेंड पे बनता है ऐसी डोजी, तो यहाँ से अप ट्रेंड जाने के चांसेस होते हैं। डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न का प्रयोग ट्रेडर अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार करके ट्रेड करते हैं तो तब बड़ा लाभ कमाते हैं। इसका प्रयोग करके काफ़ी ट्रेडर्स जो हैं प्रॉफिट बना रहे हैं, तभी जाके इतना डिमांड में ये लोग कैंडल सब है। तो अगर आपको कहीं दिक्कत होगी तो पूछिएगा क्लासिक डोजी के बारे में, मैं आपको क्लियर करूँगा। जहाँ तक मेरी जानकारी होगी मैं आपको जानकारी दूँगा। आगे देखते हैं हम लोग वो दूसरा डोजी कौन सा है। हमारा दूसरा डोजी है लॉन्ग लेग्ड डोजी, मीन्स लंबे पैर वाला डोजी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि लंबे पैर वाला डोजी, अर्थात इस डोजी कैंडल का बॉडी ऊपर तथा एक लंबी सी शैडो नीचे की तरफ होती है। मीन्स इसका हल्का सा बॉडी यहाँ ऊपर पे है और एक लंबी सी टेल, इसकी पूँछ नीचे की ओर है, शैडो। ये थोड़ी ऊपर भी शैडो रहती है, नहीं भी रह सकती है, बट ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि रहती है। इस कैंडल में अपर शैडो नीचे की शैडो की तुलना में बहुत छोटी होती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नीचे की शैडो कितनी बड़ी है, उसकी तुलना में ये शैडो काफ़ी छोटी होती है। इस प्रकार की कैंडल का निर्माण तब होता है जब किसी कंपनी के शेयर में बड़ी बिकवाली की जाती है, लेकिन बुल्स के खरीदारी करने के कारण शेयर अपने ओपन कीमत से भी ऊपर निकलकर वापस ओपन प्राइस के आसपास अपनी क्लोजिंग देता है। इसका क्या कहने का मतलब है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि ऐसा था कि ये कैंडल कुछ यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होने के बाद इसमें सेलर्स जो है काफ़ी बिकवाली करके यहाँ नीचे तक लाते हैं, फिर यहाँ से बायर्स अपने पूरे ताकत के साथ बाइंग करते हैं और इसको कुछ ऊपर तक ले जाते हैं, लेकिन लास्ट में सेलर थोड़ा सा प्रेशर बना के इसको नीचे ही क्लोज करवा देते हैं, तब जा कर के ये डोजी फॉर्म होता है। लंबी टांग वाला डोजी कैंडल
का निर्माण सामान्यतः उसके सपोर्ट के आसपास या जब कोई शेयर अपने रेजिस्टेंस के लेवल पर भी मजबूती दिखा रही हो तब इसका निर्माण होता है। या डोजी कैंडल चार्ट में मजबूती का संकेत देता है। जैसा कि आप लोग इसमें साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये कुछ इस तरह कैंडल ओपन हुई थी, ये अपने थोड़े से हाई पे गई, फिर इसको सेलर्स ने नीचे प्रेशर मारा, उसके बाद फिर यहाँ से बायर्स अपना ताकत लगा के इसको इस पोजीशन पे क्लोज करा पाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जाए तो बायर्स के कंट्रोल में मार्केट आ रहा है। तो यहाँ से एक मतलब चांस बनता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। बस हमको ये देखना है कि ये सपोर्ट लेवल पे है या नहीं, या आसपास ही बना है। हालांकि सपोर्ट से थोड़ा इधर उधर भी होगा तो भी ये डोजी कैंडल काम करेगा, क्योंकि इसमें बायर्स का अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। आइए हम लोग नेक्स्ट कैंडल देखते हैं कि वो नेक्स्ट कैंडल कौन सा है। तीसरा हमारा तीसरा डोजी है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई, इसका आकार कुछ आप इस तरह से देख सकते हैं कि इसमें एक लंबी टेल होती है, एक छोटी सी बॉडी होती है। ये छोटी सी बॉडी लाइन की जैसी ना हो के थोड़ी सी ऐसे बड़ी भी हो सकती है, और ये ग्रीन या रेड ये किसी भी कलर का हो सकता है। तो इससे मत घबराइएगा, वो आखिरकार ड्रैगन फ्लाई डोजी ही रहेगी। डोजी कैंडल के अगली कड़ी में हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल के बारे में समझेंगे। जब किसी डोजी कैंडल में बॉडी बिल्कुल टॉप पर तथा उसकी पूंछ बड़ी तथा नीचे हो तब इस प्रकार के कैंडल को ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल कहा जाता है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि उसकी लंबी सी पूंछ हो और इसका क्लोजिंग जो है वो ऊपर की ओर कुछ छोटी सी बॉडी है, तो इसे हम लोग ड्रैगन फ्लाई डोजी कहेंगे। कैंडल का आकार एक पतंगा जैसा होता है, इस कारण से इस पैटर्न को ड्रैगन फ्लाई डोजी नाम दिया गया है। पतंगा जैसा देख रहे हैं कि एक छोटी सी हथौड़ी के जैसा है, बट वो सक्सेसफुल हथौड़ी नहीं है। ये एक छोटी सी एकदम एक लाइन होती है या थोड़ी मोड़ी बॉडी होती है, जिस कारण से इसका नाम ड्रैगन फ्लाई डोजी दिया गया है। इस कैंडल का निर्माण सामान्यतः शेयर के सपोर्ट पर होता है। सपोर्ट पे ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि सपोर्ट पे से बायर्स जो हैं ख़रीदारी करना शुरू करते हैं मार्केट में, इसलिए ज़्यादातर ये सारा ना सपोर्ट पे बनता है, जो पॉजिटिव ट्रेंड का सूचक है। यह ट्रेंड का पॉजिटिव सूचक है कि ये बताता है कि मार्केट में पॉजिटिविटी है, बायर्स के कंट्रोल में मार्केट है और मार्केट को बायर्स ऊपर ले जा सकते हैं। जब शेयर अपने रेजिस्टेंस के लेवल पर हो तथा शेयर मजबूती दिखाए तब भी ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल का निर्माण हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में होती है और अप ट्रेंड पे भी ऐसा डोजी कैंडल बन जाता है। तो हमें यहाँ पे ये समझना चाहिए कि यहाँ पे भी अभी मार्केट में दम है, यहाँ से ये और ऊपर निकल सकता है। तो हम लोग ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ऐसा ना हो कि ये कैंडल रेजिस्टेंस पे बने तो आप लोग सेल का ट्रेड ट्राई करें। ऐसा नहीं कीजिएगा, ये रेजिस्टेंस पे भी बन सकता है, सपोर्ट पे भी बन सकता है। आइए हम लोग नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं। नेक्स्ट डोजी है ग्रेवस्टोन डोजी। ये ग्रेवस्टोन डोजी जस्ट अपोजिट ड्रैगन फ्लाई के अपोजिट है। ड्रैगन फ्लाई कुछ इस तरीक़ा का था, आप लोग देख सकते हैं। ड्रैगन फ्लाई ऊपर की ओर था। ड्रैगन फ्लाई डोजी में ये बॉडी ऊपर की ओर थी और टेल नीचे की ओर था, और जस्ट इसके अपोजिट ग्रेवस्टोन डोजी में टेल जो है हमारा नीचे की तरफ है, और बॉडी हमारी नीचे की तरफ है और टेल हमारा ऊपर की तरफ है। तो आइए पढ़ते हैं ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में। ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल का ठीक उल्टा होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ड्रैगन फ्लाई डोजी का जस्ट अपोजिट होता है। ये कुछ ड्रैगन फ्लाई डोजी है और ये हमारा ग्रेवस्टोन डोजी है। जब किसी डोजी कैंडल का निर्माण इस प्रकार का हो कि इसकी बॉडी नीचे तथा इसकी पूंछ शैडो ऊपर के साइड में हो, तब इस प्रकार के कैंडल को ग्रेवस्टोन डोजी कहा जाता है। जब बॉडी इसकी नीचे हो कुछ इस तरह तरीके की और टेल इसका ऊपर हो, तो इसे हम लोग ग्रेवस्टोन डोजी कहेंगे। ग्रेवस्टोन का शाब्दिक अर्थ है कब्र का पत्थर। एज लाइक कब्र पे जैसे पत्थर डाले होते हैं, वो उसी प्रकार का। ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल का निर्माण सामान्यतः चार्ट के टॉप पर या उसके रेजिस्टेंस के लेवल पे होता है। अब इसके साइकोलॉजी को पहले समझ लेते, तब समझ में आया कि ये रेजिस्टेंस के लेवल पे क्यों बनता है। आप यहाँ देखिए, आपको दिखाता हूँ। ये एक्चुअली इसमें हुआ क्या कि ये कैंडल कुछ यहाँ ओपन हुई
ओपन होने के बाद बायर्स जो हैं इसको कुछ यहाँ तक लेके गए। क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल पे था तो यहाँ से सेलर्स ने सेल करना शुरू किया और मार्केट जहाँ ओपन हुई थी कुछ वहीं पे लाके क्लोज किया, या उसके थोड़ा नीचे क्लोज कर सकता है, या थोड़ा ऊपर भी क्लोज कर सकता है। मींस यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है। तो इसकी एक छोटी सी बॉडी बन जाती है जो नीचे की तरफ होती है और ऊपर की तरफ टेल होता है, जिस कारण से इसमें हम लोग समझ सकते हैं इस कैंडल को देख के कि यहाँ से सेलर्स अपने कंट्रोल में मार्केट को ले रहे हैं और यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो यहाँ से हम लोग सेल का ट्राई करेंगे, बाय की तरफ नहीं जाएंगे। हर कैंडल निर्माण के पीछे ट्रेडर तथा निवेशक की साइकोलॉजी कार्य करती है। जब कोई शेयर अपने टॉप पर हो या अपने रेजिस्टेंस के लेवल के आसपास होता है तब बाजार के खुलने के बाद बुल्स खरीदारी करके शेयर ऊपर तो लेकर जाते हैं, लेकिन ऊपर जाने के बाद बियर्स एक्टिव हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं तथा बिकवाली करना आरंभ कर देते हैं। इस कारण से शेयर की कीमत वापस ओपन प्राइस के आसपास आ जाता है, जिससे कि इस कैंडल के निर्माण होता है और इस कैंडल का निर्माण का मंदी का सूचक माना जाता है। इस कैंडल का जो निर्माण होता है ये एक मंदी का सूचक है कि इस कैंडल के बाद मंदी आ सकती है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपको डोजी की अच्छी खासी पहचान होनी चाहिए, वरना आप गलत ट्रेड लेके फंस सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ट्रेड जब भी लें तो देख के लें कि आखिर कौन सी डोजी बन रही है। अगर बॉडी नीचे है, टेल ऊपर है, मीन्स यहाँ पे बायर्स कमज़ोर हो गए और सेलर्स का दबदबा चालू हो गया है। अगर बॉडी ऊपर है और टेल नीचे है तो यहाँ पे बायर्स का दबदबा चालू है और सेलर्स जो हैं कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि बायर्स इसको नीचे से कितना ऊंचा तक खींच के ले गया है। तो साफ जाहिर सी बात है कि ऐसा कुछ होता है तो हम लोग साफ समझ सकते हैं कि यहाँ पे बायर्स की जीत हो रही है और हम लोग बायर्स की तरफ जाएंगे, और इसमें जस्ट है हम लोग सेलर की तरफ जाएंगे। आगे देखते हैं 4 प्राइस डोजी। 4 प्राइस डोजी कहने का ये मतलब है कि इसका ये कुछ यहाँ ओपन हुआ, क्लोज भी यहीं हुआ, इसका हाई भी यहीं था और इसका लो भी यहीं था, जिस कारण से बस ये इतनी सी बॉडी बन के रह गई। ये बॉडी नहीं बनेगा इसमें। जब ये चारों प्राइस सेम होंगे ना तो एक लाइन बस खींचेंगी, एक लाइन खींचेंगी, ये बॉडी नहीं बनेगा इसमें। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है। दरअसल इस कैंडल का नाम 4 मूल समान कैंडल होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के कैंडल में शेयर का चारों प्राइस ओपन, क्लोज, हाई तथा लो समान होता है। इस कैंडल का निर्माण तब होता है जब शेयर में खरीदारी बिकवाली ना किया जा रहा हो, या जिस कीमत पर कंपनी का शेयर ओपन हुआ है उसी कीमत पे खरीदार खरीदारी कर रहे हैं तथा उसी कीमत पे बेयर्स बिकवाली कर रहे हैं। यह कैंडल तेज़ी या मंदी का सूचक नहीं है। इस कैंडल का निर्माण किसी शेयर के चार्ट के टॉप या बॉटम कहीं पे भी बन सकता है। इस कैंडल का निर्माण ट्रेंड के रिवर्स होने का संकेत देता है। क्यों ऐसा है कि ना मार्केट में उसके ऊपर खरीदारी हो रही है ना उसके नीचे बिकवाली हो रही है, तो थोड़ा वेट कीजिएगा। हालांकि इसमें लिखा हुआ तो है कि ट्रेंड के रिवर्स होने का संकेत देता है, बट मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा ये मानना है कि आपको इस डोजी कैंडल बनने के बाद आपको थोड़ा वेट करना होगा कि इसके बाद क्या मार्केट ऊपर जाने में सक्षम है या मार्केट में सेलर्स अपना प्रेशर बना रहे हैं। उसके बाद ही हम लोग सोचेंगे कि हमें किस तरफ जाना है, बायर्स की तरफ जाना है या सेलर्स की तरफ जाना है। यदि शेयर अप ट्रेंड में हो तो इस कैंडल के निर्माण के बाद शेयर का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में, और यदि शेयर डाउन ट्रेंड में है तब इस कैंडल का निर्माण के बाद शेयर का ट्रेंड बदलकर अप ट्रेंड में हो जाने का संकेत है। हालांकि अभी तक मैंने ऐसा कुछ चार्ट पे कभी देखा नहीं है, बट जैसा कि बताया जा रहा है कि अगर ये डाउन ट्रेंड में ये एक बनता है तो यहाँ से अप ट्रेंड होने का चांस है, या अप ट्रेंड में बनता है तो डाउन ट्रेंड में आने का चांस है। बट आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा ऐसा कैंडल। शायद ही कोई ऐसा शेयर होगा जिसमें कि ऐसी खरीदारी चल रही हो या ऐसी बिकवाली चल रही हो कि वो सेम प्राइस पे ओपन हो, सेम प्राइस पे क्लोज हो, शायद ही मिलेगा। लेकिन ये जो 4 कैंडल्स थे ये आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। ग्रेवस्टोन डोजी, बॉडी नीचे की तरफ, ड्रैगन फ्लाई डोजी, बॉडी ऊपर की तरफ, लॉन्ग लेग्ड डोजी जिसकी बॉडी थोड़ी ऊपर से बीच में होती है, लंबे टांग होते हैं, छोटी सी सिर होती है, ऐसा भी समझ सकते हैं। ये सिर, ये टांग, ये वो क्रिश्चियन के वो जो होते हैं, क्या कहते हैं उससे, ओ जीसस, उस तरह से कुछ दिखता है। और ये तो प्लस में है,
ना इसका ऊपर सेम है, नीचे भी सेम है, दोनों तरफ सेम टेल्स होती हैं और बीच में एक छोटी बॉडी होती है। तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा तो बताइएगा, और अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो भी बताइएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।